नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर का नाम है संभवनाथ भगवान। संभवनाथ किसे कहते हैं? इनका चिन्ह है घोड़ा। तो घोड़ा चिन्ह देख के संभवनाथ भगवान समझ में आ जाते हैं। और संभवनाथ का अर्थ क्या है, क्या भाव है इसका, तो उसका विचार करते हैं कि चौथे काल में ही मुक्ति होती है, पंचम काल में नहीं। यहाँ कहते हैं कि पंचम काल में भी मुक्ति होती है। प्रवचन सार जी में 47 नय दिए हुए हैं, जिसमें एक काल नय है और एक अकाल नय है। तो काल नय का अर्थ है कि चौथे काल में मुक्ति होती है, पंचम काल में नहीं होती है। लेकिन अकाल नय का अर्थ है कि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए, पुरुषार्थ से देखा जाए तो मुक्ति अभी भी होती है। मुक्ति के 3 प्रकार कहे, एक दृष्टि मोक्ष, एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष। सिद्ध भगवान को द्रव्य मोक्ष हो गया, हरिहंत भगवान को भाव मोक्ष। लेकिन उससे पहले दृष्टि मोक्ष तो अभी भी होता है, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो उसमें कैसा आत्मा भासित होता है, कैसे संभवनाथ भगवान दिखाई देते हैं, उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार एक मुनिराज उपवन में पधारे और उनके पधारते ही वह उपवन 6 ऋतु के फल फूलों से परिपूर्ण हो गया। माली ने देखा कि अरे ये ऋतु बिना के फल इस ऋतु में कैसे? तो उसकी नज़र उन मुनिराज के ऊपर गई कि जो वहाँ विराजमान थे। उसने मुनिराज को नमस्तु 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 महाराज कहकर के प्रणाम किया और मुनिराज से आश्चर्य और आनंद पूर्वक कहा, अरे प्रभु, आपके आगमन से षट ऋतु के फल फूलों से यह उपवन भरपूर हो गया है। मुनिराज ने कहा, हे भव्य, अंतर में आत्मा परम पारिणामिक भाव रूप जो ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव सामान्य और उसकी कारण शुद्ध पर्याय मई आत्मा को जो देखते हैं, उनको अपने समस्त गुणों का सदृश रूप शुद्ध परिणमन अनादि अनंत एक रूप से वर्तता हुआ भासित होता है। यही साक्षात मुक्ति है। इस प्रकार से संपूर्ण द्रव्य स्वभाव को दर्शाने वाली मुनिराज की जो उपदेश की धारा वही, उसको उसने अंतर में आदर पूर्वक ग्रहण किया और अपने महाराज को समाचार देने के लिए बिना मौसम का आम का फल लेके उनके पास गया। बोले, महाराज, आज अपने उपवन में एक मुनिराज पधारे हैं, जिनके प्रभाव से ये असमय में, अकाल में भी ये 6 ऋतुओं के फल फूल सब अपना भर गया है उपवन। तो राजा प्रजा सहित उनके दर्शन के लिए आता है। ऐसे ही यहाँ संपूर्णता सम्यक भवन, संभवनाथ भगवान माने सम्यक भवन से जो परिपूर्ण है, वह मेरे संभवनाथ भगवान है।
समझ में आया? तो स्वभाव दृष्टि से हम समझेंगे तो द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध और कारण शुद्ध पर्याय से भी आत्मा संपूर्ण शुद्ध है। इसी को संभवनाथ भगवान की स्तुति का आधार बना के स्तुति करते हैं। आत्मा के आधार से सम्यक स्तुति होती है। सम्यक भवन, सम्यक भवन, जग भर में नाथ तेरा सम्यक भवन, सम्यक भवन, सम्यक भवन, सम्यक भवन तेरा सम्यक भवन। भवन माने रहने के स्थान को भी भवन कहते हैं, और परिणमन का नाम भी भवन होता है। तो भगवान अपने असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य प्रदेश में रहते हैं। त्रिकाली ध्रुव सामान्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का जो पिंड है, ऐसा ध्रुव सामान्य आत्मा अपनी कारण शुद्ध पर्याय रूप सम्यक परिणमन में, यहाँ ज्ञान का परिणमन सम्यक सहज ज्ञान, श्रद्धा का परिणमन सहज दृष्टि, चारित्र का परिणमन सहज चारित्र, आनंद का परिणमन अखंड आनंद। इस प्रकार यहाँ समस्त गुणों का सदृश रूप शुद्ध परिणमन, यही परिणमन प्रत्येक जीव में वर्त रहा है। उसको दर्शाने वाले संभवनाथ भगवान। संभव जिनको मेरा नमन, संभवनाथ को मेरा नमन, संभवनाथ, संभवनाथ, आश्रय से जिसके हो सम्यक भवन। आज संभवनाथ भगवान का संपूर्ण गुणों का शुद्ध परिणमन प्रकट हुआ है, तो जिसके आश्रय से हुआ है, कारण के आश्रय से कार्य हुआ है, तो वह कारण परमात्मा, निज कारण परमात्मा भी वास्तव में मेरा संभवनाथ है। संभवनाथ को मेरा नमन, संभवनाथ को मेरा नमन, मेरा नमन। उनको नमस्कार करते हुए सम्यक प्रकार से मुझे मेरा संभवनाथ मिल गया। सम्यक भवन जिसके आश्रय से नाथ, सम्यक भवन जिसके आश्रय से नाथ, वो ही हमारा संभवनाथ। ओहो संभवनाथ, सम्यक भवन से परिपूर्ण जो संभव जिनेश्वर वोई अहो, द्रव्य से शुद्ध, गुण से भी शुद्ध, पर्याय से भी जो अति शुद्ध, द्रव्य से शुद्ध नाथ, गुण से भी शुद्ध, पर्याय से भी जो ध्रुव शुद्ध, ओ पर्याय से भी जो नित्य शुद्ध, संपूर्ण भवन। कैसी है ये कारण शुद्ध पर्याय? शुद्ध है, पूर्ण है और ध्रुव है। हमारी तीन ही चाह होती है। एक तो है भगवान मेरी परिणति में शुद्धता प्रकट हो जाए, और शुद्धता प्रकट हो जाती है तो हम चाहते हैं कि यह शुद्धता पूर्ण हो जाए, और वो पूर्ण हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि अब वो ध्रुव रह जाए।
तो उस भावना की इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? कि इस कारण शुद्ध पर्याय को समझने से, क्योंकि यह पर्याय स्वयं में शुद्ध है, पूर्ण है और ध्रुव है। तो संपूर्ण भवन संपूज्यनाथ संपूर्ण भवन संभवनाथ का संपूर्ण भवन कारण ज्ञान जिसका पूर्ण ज्ञान, कारण दृष्टि जिसकी पूर्ण दृष्टि, सहज चारित्र का नित विलास, परम वीर्य की अद्भुत खान, ओहो अद्भुत खान, अनंत चतुष्टयमयी ध्रुव जान, कारण शुद्ध पर्याय को मान, कारण शुद्ध पर्याय को मान, कार्य की उत्पत्ति की जो है खान, शुद्ध द्रव्य शुद्ध है गुण, शुद्ध पर्याय प्रभु जी मेरे संभव जिन सम्यक भवन है तुझ समेरा, सम्यक भवन है तुझ समेरा, मेरा। ये भगवान के साथ अभेद एकता एकाकार बने होकर सम्यक स्तुति का स्वरूप है। कारण शुद्ध पर्याय के आधार से हम और भगवान एक मेघ हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। वर्ते सदा ही मुझ में प्रभु, वर्ते सदा ही मुझ में प्रभु, संभवनाथ मेरे संभवनाथ, सम्यक भवन से निधि भरा, सम्यक भवन का कारण हूँ मैं, सम्यक भवन मुझ में निधि भरा, सम्यक दर्श से निधि भरा, सम्यक दर्शन से निधि भरा, द्रव्य दृष्टि से निधि भरा, सम्यक ज्ञान से मैं निधि भरा, ओ निधि भरा, धर्म धर्मी जानू युगपत में नाथ, सम्यक ज्ञान से मैं निधि भरा, आह निधि भरा, परम धर्म के आधारभूत, धर्मी को युगपत जाने जो ज्ञान, धर्मी को युगपत जाना स्वरूप, सम्यक ज्ञान से मैं निधि भरा, आह निधि भरा, यथाख्यात चारित्र की मूरत हूँ मैं, यथाख्यात चारित्र स्वरूप ही मैं, स्वरूप ही मैं। चारित्र गुण की पर्याय में सहज यथाख्यात चारित्र वाला ऐसा जो मैं, ऐसे मुझे समस्त संसार क्लेश के कारणभूत
ऐसे क्रोध मान माया लोभ का अभाव है। शुद्ध द्रव्यार्थिकने से अपने को इस प्रकार देखने वाले को इस प्रकार भाषित होता है। नियम सार जी 153 पेज परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में सहज यथाख्यात चारित्र की मूर्ति है ये आत्मा, ऐसे दर्शाया है। सम्यक आनंद सम्यक आनंद सम्यक आनंद से नित्य भरा, सहज आनंद से निधि भरा, आत्म आनंद आत्म रूप, आत्मिक आनंद से मैं भरा, अखंडानंद से मैं भरा, मैं भरा। इस प्रकार समस्त गुणों का सदृश रूप परिणमन, अनंत गुणों के सम्यक भवन से, समस्त गुणों के सम्यक भवन से भावित हूँ संभव नाथ जिनमें, परम पारिणामिक है स्वभाव, परम पारिणामिक है स्वभाव, सम्यक गुणों के सम्यक भवन से संपूर्ण में, संपूर्ण में, भगवान में, भगवान में, सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद है मेरा, साक्षात यह सिद्ध पद है मेरा, ओ सिद्ध पद है मेरा, संभवनाथ में, संभवनाथ, संभवनाथ में, संभवनाथ। ऐसे हमारे स्वभाव को दर्शाकर संभवनाथ भगवान आपने अनंत अनंत उपकार किया है। पंचम काल में, कली काल, पंचम काल में, कली काल में संभव करी मुक्ति मेरे संभवनाथ ने, संभवनाथ ने कली काल में मुक्ति को संभव किया नाथ तुम, पंचम भाव दर्शाए कर, पंचम परिणति दर्शाए कर, पंचम ज्ञान से, पंचम ज्ञान भगवान का केवल ज्ञान, पंचम ज्ञान से पंचम भाव, पंचम परिणति दर्शाए के, ओ दर्शाए के, किया परम उपकार नाथ, किया परम उपकार है नाथ। क्या उपकार किया कि पंचम ज्ञान से, माने अपने केवल ज्ञान से भगवान ने देखा कि प्रत्येक आत्मा में पंचम भाव माने पारिणामिक भाव और उसकी परिणति, पंचम भाव की पूजित पंचम परिणति सदा विद्यमान वर्त रही है, जो त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है, जो साक्षात मुक्ति स्वरूप है, मुक्ति का आधार है। किया परम उपकार है नाथ, पंचम ज्ञान से पंचम भाव, पंचम पर्याय दर्शाए कर, किया परम उपकार है नाथ, किया परम उपकार है नाथ।
भगवान का छोटा सा है सम्यक भवन तुम्हारा, जिन संभव नाम तुम्हारा, असंभव मुक्ति संभव करो तुम। पंचम काल में और पंचम भाव, पंचम परिणति दर्शाकर, पंचम काल में मुक्ति नहीं होती, असंभव है, लेकिन उस असंभव को भी जिन्होंने संभव कर दिया द्रव्य दृष्टि से। है सम्यक भवन तुम्हारा, जिन संभव नाम तुम्हारा, असंभव मुक्ति संभव करो, जिन संभव नाम तुम्हारा, सार्थक करो अविकारा, जिन संभव नाम तुम्हारा, सार्थक करो अविकारा, जिन संभव नाम तुम्हारा। कली काल में मुक्ति न होती, जिन श्रुत में आई वाणी, कली काल में मुक्ति न होती, जिन वाणी में आई धारा, संभव जिन मेरा प्यारा, जिन सिद्ध पद मोहे दीनो अविकारा, असंभव काम को संभव किया है, असंभव काम को संभव जिनने कियो रे तत्क्षण, असंभव काम को संभव कियो जिन, संभव जिन चरणम नमामि, अहमपि जिन संभव भवामि, मैं स्वयं हूँ संभव प्यारा, सम्यक भवन से पूर्ण प्यारा, संभव जिन चरणम नमामि, अहमपि जिन संभव भवामि। संभव नाथ की स्तुति करते करते सम्यक भवन से मैं भी परिपूर्ण हूँ ऐसा भाषित होते ही ये विश्वास आ जाता है कि अहमपि माने मैं भी अब संभव नाथ बनने वाला हूँ। इस प्रकार संभव नाथ भगवान की स्तुति पूर्ण हुई।